दोस्तों नमस्कार। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के ज्ञान धारा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो सवाल ये है कि क्या पेड़ अपना फल खाते हैं? क्या नदियां अपना पानी पीती हैं? क्या जो सूर्य देवता हैं वो अपने प्रकाश को ग्रहण करते हैं? नहीं ना। तो दोस्तों, आज के समय में हमें ज़रूरत है कि हम प्रकृति के इस स्वभाव को कुछ हद तक ज़रूर अपनाएं। दोस्तों, यकीनन जो ज्ञान हमारे पास आता है उसे ग्रहण करना हमारी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे हमें निभाना चाहिए। लेकिन ये भी तो सही है ना कि हम अगर अपनी बुद्धि और विवेक से आए हुए इस ज्ञान को इस तरह से बहाएं जिससे वो ज्ञान दूसरे के लिए वरदान बन पाए और इस ज्ञान से समाज की कुछ भलाई हो जाए, तो कैसा रहेगा? दोस्तों, ऐसा करके हम न सिर्फ अपने साथ न्याय कर सकते हैं बल्कि दूसरों के साथ न्याय करने के अलावा हम उन्हें ऐसी ऐसी दिक्कतों से उबार सकते हैं जिनकी कल्पना हमने जीवन में कभी की ही नहीं होगी, है ना? तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने दोस्त अरुण पंचारिया जी को यहाँ बुलाना चाहेंगे और वो एक बहुत ही बेहद संवेदनशील विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, तो इसे आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए, अरुण पंचारिया जी आइए और हमारे सुनने वालों को इस विषय से अवगत कराइए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अरुण पंचारिया। कहीं बांझपन का कारण न बन जाए आपका मोबाइल फोन। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पूरे दिन का बड़ा भाग इंसान अपने मोबाइल फोन से चिपके हुए बिताता है। खासकर आज के युवा पूरे दिन डिजिटल वर्ल्ड में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में उनकी शारीरिक अवस्था धीरे धीरे बिगड़ती जाती है, जिसमें फर्टिलिटी की समस्या सबसे अधिक दिखाई पड़ रही है। वर्ल्ड ऑफ वुमेन की फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर बंदिता सिन्हा का कहना है, डिजिटल वर्ल्ड के आने से इसकी लत सबसे अधिक युवाओं को लगी है। वे दिन भर मोबाइल पर व्यस्त रहती हैं। 19 से 25 तक की युवतियां कुछ भी सुनना नहीं चाहती। मना करने पर वे विद्रोही हो जाती हैं। इस वजह से आज 5 में से 1 लड़की को कोई न कोई स्त्री रोग जनित समस्या है। वे आगे बताती हैं, 25 साल की लड़की मेरे पास आई जो बहुत परेशान थी क्योंकि उसका मासिक धर्म रुक चुका था। उसे नींद नहीं आती थी। वह पॉलिस्टिक ओवेरियन डिजीज की शिकार थी, जिसमें उसका वजन बढ़ने के साथ साथ डिप्रेशन, मूड स्विंग और हार्मोनल समस्या थी। इसे ठीक करने में 2 साल का समय लगा। आज वह एक अच्छी जिंदगी जी रही है, लेकिन यही बीमारी अगर अधिक दिनों तक चलती तो उसे फर्टिलिटी की समस्या हो सकती थी। यह समस्या केवल महिलाओं में ही नहीं, पुरुषों में भी काफी है। इस बारे में मणिपाल फर्टिलिटी के चेयरमैन और यूरो एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर वासन एस बताते हैं, वैज्ञानिकों ने सालों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR का मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में शोध किया है। यह हमारे आसपास के वातावरण और घरेलू उपकरणों, ओवन, टीवी, लैपटॉप, मेडिकल, एक्सरे आदि सभी से कुछ न कुछ मात्रा में आता रहता है, लेकिन इन सब में खतरनाक है हमारा मोबाइल फोन, जिसे इंसान ने आजकल अपने जीवन का खास अंग बना लिया है। अध्ययन कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अधिक समय तक शरीर में प्रवेश करने से कैंसर, सिरदर्द और फर्टिलिटी की समस्या सबसे अधिक होती है। गंभीर बीमारी की आहट। डॉक्टर वासन आगे बताते हैं, ऐसा देखा गया है कि जिन पुरुषों ने अपने आधे मीटर की दूरी पर सेलफोन रखा, उनके भी स्पर्म काउंट पहले से कम हुए। इतना ही नहीं,
47% लोग जिन्होंने मोबाइल फोन को अपनी पैंट की जेब में पूरे दिन रखा, उनका स्पर्म काउंट अस्वाभाविक रूप से 11% आम पुरुषों से कम था और यही कमी उन्हें धीरे धीरे इनफर्टिलिटी की ओर ले जाती है। रिसर्च यह भी बताती है कि पूरे विश्व में 14% मध्यम व उच्च आय वर्ग के कपल जिन्होंने मोबाइल फोन का लगातार प्रयोग किया है को गर्भ धारण करने में मुश्किल आई। सेलफोन पुरुष और महिला दोनों के लिए समान रूप से घातक है। इसके आगे डॉक्टर वासन कहते हैं, मोबाइल के इस्तेमाल से फर्टिलिटी के कम होने की वजह को लेकर भी कई मत हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मोबाइल से निकले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पर्म के चक्कर को पूरा करने में बाधित करता है या यह डीएनए को कम कर देता है, जबकि दूसरे मानते हैं कि मोबाइल से निकले रेडिएशन द्वारा उपजी हीट से स्पर्म काउंट कम होता जाता है। 30 से 40% फर्टिलिटी के मामलों में अधिकतर पुरुषों में ही पुअर क्वालिटी का स्पर्म देखा गया, जो चिंता का विषय है। क्या करें? मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से उसके रेडिएशन का लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ता है। यह दुनिया में साबित हो चुका है, क्योंकि मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से दिमाग में उत्तेजना पैदा होती, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। फलस्वरूप नींद पूरी न होना, तनावग्रस्त रहना, मूड स्विंग होना आदि समस्याएं होती हैं। ऐसे में मोबाइल के इस्तेमाल में कुछ सावधानियां रखनी बहुत जरूरी है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम से कम करें। पुराने ऑप्शन यानी लैंडलाइन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मोबाइल फोन में स्पीकर ऑन कर बात करें। अपनी जेब में मोबाइल फोन को रखें तो उसे ऑफ मोड में रखें। रात में सोते समय मोबाइल फोन को अपने से दूर टेबल पर रखें। अलार्म के लिए बैटरी वाली घड़ी का इस्तेमाल जरूर करें। पुरुष मोबाइल फोन को कैरी बैग में रखने की कोशिश करें। रेडिएशन को कम करने वाले कवर का प्रयोग मोबाइल के लिए करें। पुरुष या महिला लैपटॉप को हमेशा टेबल के ऊपर रखकर काम करें। ऐसा करने पर आप न केवल अपने आप को ही स्वस्थ नहीं रखते, बल्कि एक स्वस्थ भविष्य के निर्माण के लिए भी खुद तैयार रहते हैं। दोस्तों, आपको ये ऑडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं आपका दोस्त अरुण पंचारिया आपसे चाहता हूं इजाजत। नमस्कार।